गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम यूनिट 3 का रिवीजन कर रहे हैं। यूनिट 3 में हम लोग ने पढ़ा हुआ है, जो हमने लास्ट जो रिवीजन क्लास मैंने आपको लोग को वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमने पढ़ा हुआ था कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, राइट, डायग्नोस्टिक सिस्टम्स, पेशेंट मोबाइल टेक्नोलॉजी एंड एडहेरेंस मॉनिटरिंग। ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ था। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, आप अगर आप एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट को के कंसिडर करते हैं तो देर आर वेरियस पैरामीटर्स फॉर अ पेशेंट के बहुत सारे हम फिजियोलॉजिकल इक्विपमेंट्स के वैल्यूज़, फिजियोलॉजिकल मेजर्स, ब्लड सैम्पल्स, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है इसे हमें रेगुलरली मॉनिटर करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसे टाइम टू टाइम क्या करें, मॉनिटर करें। अब इन पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम हम एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज़ करके जो वेरियस इक्विपमेंट्स उस पर्टिकुलर पेशेंट के साथ एसोसिएटेड हैं उन्हें हम रेगुलरली मॉनिटर करते हैं। डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं उन्हें सेव करते हैं, विच कैन हेल्प द डॉक्टर्स एंड अदर फिजिशियंस to guide the management decisions, right? In PMS मल्टीपल सेंसर्स का यूज़ किया जाता है, ECG, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर एक्सेट्रा, इनकी रीडिंग्स को नोट करने के लिए। द पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स में हम डिवाइड किया हुआ है, सिंगल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम एंड मल्टी पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम। सिंगल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है इट इज़ अवेलेबल फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, सिंपल एंड ECG रीडिंग। एंड जो मल्टी पैरामीटर पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम होता है वो मल्टीपल पैरामीटर्स के ऊपर भी एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे वर्क कर सकता है, लाइक फिजियोलॉजिकल साइंस, रेस्पिरेशन रेट, ब्लड प्रेशर, ECG, कार्डियोग्राफ एक्सेट्रा। तो मल्टीपल पैरामीटर्स को हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू ऑक्यूपाई कर सकते हैं। एंड देन उसमें जो आपके पास डेटा आ रहा है, जो आप उसमें ग्राफ और चार्ट्स के थ्रू वैल्यूज़ कैसे फ्लक्चुएट कर रही हैं, सीवियर फ्लक्चुएशन है, नॉर्मल फ्लक्चुएशन है, ये सब कुछ हम नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फार्मेसी इंफॉर्मेशन सिस्टम। फार्मेसी इंफॉर्मेशन सिस्टम एक फार्मेसी की सारी जितनी भी वर्किंग है, लाइक देर इज़ डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ मेडिसिन, उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी अवेलेबिलिटी, रिक्वायरमेंट, ये सारे डेटा को मेंटेन करने के लिए हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, जिसे हम काउंट करते हैं अंडर द फार्मेसी इंफॉर्मेशन सिस्टम। A pharmacy information system is a system that has many different functions in order to maintain the supply and organization of drugs. पूरी की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि कौन सी पर्टिकुलर ड्रग्स अवेलेबल हैं, बट आर ऑन डिमांड, सब एवरी एक्सपायरी डेट ऑफ एवरी मेडिसिन्स, इन ईच एंड एवरी डिटेल, व्हाट आर द अदर ऑल्टरनेटिव्स फॉर अ ड्रग, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो फार्मेसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है हम उसे यूज़ कर सकते हैं। अब उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं किसी भी फार्मेसी इंफॉर्मेशन सिस्टम के, तो फर्स्ट फीचर होता है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस मतलब जो हमारा फ्रंट एंड है, जो सॉफ्टवेयर का फ्रंट एंड देंगे वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ईजी टू यूज़ होना चाहिए, और उसमें ऑलमोस्ट ऑल दी फीचर्स, राइट, फार्मेसी रिलेटेड ऑल द फीचर्स, सिलेक्टिंग ऑर्डर्स, पेशेंट प्रोफाइल चेक करना, पेशेंट के ऑर्डर्स डिटेल्स को चेक करना, ये सारे फीचर्स जो हैं वो उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए। सेकेंड जो है सिक्योरिटी कंसर्न्स। सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेस जो है वो ऑथराइज्ड पर्सन के पास होनी चाहिए, दी अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है उसमें टोटली प्रोहिबिटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है डेटा रिटेंशन। डेटा रिटेंशन इज़ दी प्रॉपरली कीपिंग एंड प्रॉपरली ऑर्गेनाइजिंग दी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जो बहुत ज़्यादा डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसे हम कैसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो हम एक डेटा रिटेंशन प्लान के थ्रू ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑल द क्लिनिकल इंफॉर्मेशन, द मेडिकेशन इंफॉर्मेशन, कॉस्ट, यूसेज, डोसेज, ये सारी इंफॉर्मेशन, द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो हमें सेव करना होता है, और ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये आती हैं फार्मेसी इंफॉर्मेशन सिस्टम के
अंदर।